हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पूजा। वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 2। सो देखते हैं स्टेटमेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ये हमें टेबल दिया हुआ है। देखो यहाँ पर ईयर्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। मतलब हमें बोला कि एक स्कूल में इस ईयर में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ओके, पूरे स्कूल में कोई एक क्लास के स्टूडेंट नहीं है। 1 ईयर में 1996 ईयर में एक स्कूल में 400 स्टूडेंट्स थे। मान लो वहाँ नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक स्कूल है, तो सारे स्टूडेंट्स मिलाकर कितने हो गए? 400 स्टूडेंट। ठीक है। इसी तरीके से 1998 में 535 स्टूडेंट्स थे, 2000 में 472, 2002 में 600 एंड 2004 में 623। ओके, सो एक स्कूल में इन 5 ईयर्स में इतने इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। आगे बोला है हमें कि प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग वन सिंबल, दिस सिंबल टू रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स। हमें बोला कि आप इसके लिए एक पिक्टोग्राफ बना दो, और इस पिक्टोग्राफ में सिंबल कौन सा यूज़ करोगे? ये वाला सिंबल। और इस एक सिंबल का मतलब है, वन सिंबल का मतलब है 100 स्टूडेंट्स। ठीक है। सो अगर आपने एक सिंबल बनाया तो 100 स्टूडेंट्स, 2 सिंबल बना दोगे तो 200 स्टूडेंट्स, 300 स्टूडेंट्स के लिए 3 सिंबल्स एंड सो ऑन। ओके, सो आगे देखते हैं। इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो वो सब हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इसके लिए एक पिक्टोग्राफ बनाएंगे। ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमें वन सिंबल का मतलब 100 स्टूडेंट दिया हुआ है, पर यहाँ देखो, यहाँ तो हम 400 हैं तो हम 4 सिंबल बना देंगे। अब यहाँ है 535 स्टूडेंट्स। इस ईयर में 535 स्टूडेंट्स थे एक स्कूल में। अब 535, इसके लिए आप क्या करोगे? देखो 535 ले लिया हमने, इसको आप क्या लिख सकते हो? 500 + 35। सो 500 के लिए तो 5 सिंबल बना दोगे, 100 के लिए 1 सिंबल, 200 के लिए 2, इस तरीके से 500 के लिए 5 सिंबल। अब जो बचेगा 35 के लिए क्या करेंगे? देखो पिक्टोग्राफ में क्या होता है कि मान लो हमें दिया हुआ है कि इस सिंबल का मतलब जो है 100 स्टूडेंट्स है ना। अब इसका मतलब तो 100 स्टूडेंट्स है, तो 35। अगर आपको 35 स्टूडेंट्स के लिए सिंबल बनाना है तो कौन सा सिंबल बनाओगे? अगर वन कंप्लीट सिंबल 100 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर मैं हाफ सिंबल बना दूं, यहाँ पर इसका हाफ कर दूं, आधा काट दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? 50 स्टूडेंट्स। और अगर मैं इसको थोड़ा और इरेज कर दूं, थोड़ा यहाँ से इरेज कर दिया, थोड़ा यहाँ से, तो ये आधा अधूरा सा सिंबल, इसको मैंने मान लिया 35 स्टूडेंट्स। लेकिन क्या ये फिक्स है, ये इतना ही बनाना है हमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पर जस्ट एक आइडिया से बनाना होगा। एक आप इनकम्प्लीट सिंबल बना दो जो 35 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब 35 की जगह अगर कुछ और होता, मान लो 28 होता या फिर 39 होता, तो भी हम इस सिंबल को इतना बना सकते हैं। ठीक है। बेसिकली क्या होगा? देखो 535, ये जो फिगर है 535, इसको आप बोलोगे मोर देन 500 एंड लेस देन 600। ये 500 से बड़ा है और 600 से छोटा। ठीक है। सो 600 से छोटा है तो 6 कंप्लीट सिंबल नहीं बना सकते, और 500 से बड़ा है तो 5 तो कंप्लीट सिंबल बनाओगे आप, और जो 6 सिंबल होगा उसको इनकम्प्लीट बनाओगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? देखो हम इसमें 5 कंप्लीट सिंबल बनाएंगे, 5 कंप्लीट सिंबल्स प्लस 1 जो होगा हमारा वो होगा इनकम्प्लीट सिंबल। ठीक है। सो ये इस तरीके से हम 535 का पिक्टोग्राफ बनाएंगे। अब कुछ और देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट जो 2000 में स्टूडेंट्स हैं वो है 472। अब 472 के लिए क्या करें? देखो अब हमारा नंबर जो है वो है 472।
अब 472 के लिए आप देख रहे हो, हम इसको बोलेंगे 472, तो 400 के लिए कितने सिंबल बनाओगे? 4 सिंबल। अब है 72, है ना। अब 72 स्टूडेंट्स के लिए क्या करें? अब 72 स्टूडेंट्स के लिए आप क्या करोगे? इस सिंबल को एक बार बना दो, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, इसकी एक लेग हटा दी, एक हैंड छोटा कर दिया, इसको आप मान लो 72 स्टूडेंट्स, है ना। क्योंकि ये क्या है? ये 4 कंप्लीट सिंबल होंगे और जो 5 सिंबल होगा, 5th सिंबल, वो इनकम्प्लीट होगा। क्योंकि 472 ये क्या है? ये मोर देन 400 है, मोर देन 400, बट दिस इज लेस देन 500, लेस देन 500, है ना। 472 ये 400 से ज़्यादा है और 500 से कम है, ठीक है। सो इसके लिए आप 4 कंप्लीट सिंबल बनाओगे और जो 5th सिंबल बनाओगे वो इनकम्प्लीट बनाओगे, ठीक है। तो हम ये सिंबल्स अंदाजे से थोड़ा सा आधा अधूरा बना देंगे, जिसका मतलब होगा कि इनकम्प्लीट सिंबल। अगर वो 100 के पास है स्टूडेंट्स, जैसे 50 से ज़्यादा है ना, तो सिंबल थोड़ा कम कट कर दो। अगर वो 50 से कम स्टूडेंट्स हैं तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा कट करके बना दो। तो आप सिंबल को जब आधा अधूरा बनाते हो, उसका मतलब होता है इनकम्प्लीट सिंबल, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। अब हम बना लेते हैं पिक्टोग्राफ। सो पिक्टोग्राफ के लिए आप एक रेक्टेंगल बना लो, ठीक है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ओके। अब यहाँ क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉलम में ईयर्स, क्योंकि ईयर्स की बात हो रही है, तो यहाँ लिखो ईयर्स। अब हमें इंफॉर्मेशन क्या दी है कि एक स्कूल में इस ईयर्स में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। अब रह गई पिक्टोग्राफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो क्या है? सिंबल, कि 1 सिंबल का मतलब क्या है। अब हमें बोला कि 1 सिंबल, ये वाला सिंबल, इसका मतलब है 100 स्टूडेंट्स, है ना। तो इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पिक्टोग्राफ में सिंबल का मतलब नहीं बताओगे तो उस पिक्टोग्राफ का कोई मतलब नहीं है, मतलब हम उसको रीड नहीं कर पाएंगे। सो आपको लिखना होगा कि 1 सिंबल इज इक्वल्स टू 100 स्टूडेंट्स, जो हमें स्टेटमेंट में दिया है। आप यहाँ पर इस तरीके से एक ब्लॉक बना लो और यहाँ लिख लो, ये वाली पिक्चर बनाओ और लिख दो दैट दिस इज इक्वल्स टू 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं ईयर्स। देखो ईयर्स कौन से थे? 1996, यहाँ लिख देते हैं 1996, इसके बाद है 1998, देन 2000, 2002 एंड 2004। सो हमें ये 5 ईयर्स दिए हुए हैं। अब हमें बनाने हैं इनके सिंबल्स, ठीक है। सो 1996 फर्स्ट ईयर, इसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं? 400 स्टूडेंट्स। सो 400 स्टूडेंट्स के हमें यहाँ सिंबल बनाने हैं। अगर 1 सिंबल का मतलब है 100 स्टूडेंट्स, सो 2 सिंबल्स का मतलब 200 स्टूडेंट्स, 3 सिंबल्स 300 स्टूडेंट्स एंड 4 सिंबल्स मीन्स 400 स्टूडेंट्स। सो 400 स्टूडेंट्स के लिए 4 सिंबल्स यहाँ बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4, ओके। सो ये हो गए 400 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देख लो 1998, इसमें है 535 स्टूडेंट्स। हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि 535 के लिए क्या करेंगे? 500 के लिए 5 कंप्लीट सिंबल्स और 35 के लिए 1 इनकम्प्लीट सिंबल। सो यहाँ बना देते हैं 1 2 3 4
5 कंप्लीट सिंबल बन गए। अब 35 स्टूडेंट्स के लिए 1 इनकम्प्लीट सिंबल बना दो, इतना बना दो चलो, ठीक है, एक आधा अधूरा सिंबल जो 35 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट 472, 2000 में कितने सिंबल बनाओगे? 472 के लिए 4 कंप्लीट और 72 के लिए 1 इनकम्प्लीट सिंबल। सो बना लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया 100, ये है 200 स्टूडेंट्स, ये है 300 स्टूडेंट्स, सॉरी ये हैं 400 स्टूडेंट। अब बनाने हैं 72 स्टूडेंट्स। सो 72 के लिए ऐसे करो, इसको आप इतना बना दो, एक लेग काट दो, अधूरा कर दो इसको, तो इनकम्प्लीट हो गया, इसका मतलब है 72 स्टूडेंट्स। अब ले लेते हैं 600, 2002, तो 600 के लिए तो 6 सिंबल्स बना देंगे, इजी है, यहाँ बना देते हैं 1 2 3 4 5 and 6. So 6 complete symbols for 600. Next is 623, मतलब 600 से ज़्यादा बट 700 से कम। So 6 complete symbol बनाओगे और 23 के लिए एक symbol incomplete. So बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट, ठीक है। सो ये बन गया हमारा पिक्टोग्राफ। अब हमें इस पिक्टोग्राफ के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं, ठीक है। ए पार्ट क्या पूछा है हमसे? हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2002। क्या बोला है कि 2002 ईयर में कितने सिंबल्स बने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो 2002 ईयर्स के सिंबल्स हम काउंट करेंगे। ये रहा 2002, इसमें कितने सिंबल हैं देखो, 1 2 3 4 5 6। सो आंसर क्या होगा? 6 सिंबल्स। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 6 सिंबल्स। That 6 symbols represent the total number of students in the year 2002. So this is done. Let's move to the next part. So the statement of B part is given. How many symbols represent total number of students for the year 1998? अब हमें बताना है कि 1998 में कितने सिंबल्स हैं जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो 1998 ईयर्स वाले हम जो है सिंबल्स काउंट करेंगे। देखो यहाँ कितने सिंबल हैं, 1 2 3 4 5 और एक है इनकम्प्लीट। सो मतलब 5 कंप्लीट सिंबल्स एंड 1 इनकम्प्लीट सिंबल, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा? 5 कंप्लीट सिंबल्स एंड 1 incomplete symbol. So we will write that 5 complete symbols and 1 incomplete symbol. Incomplete symbol. Okay, so I hope this is clear. Let's move to the next part. So the statement of B part is given. बी पार्ट देखो, हमने इस क्वेश्चन की 2 पार्ट सोल्व कर लिए, ए एंड बी। अब इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन दिया है हमें, वो क्या है? प्रिपेयर अनदर पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग एनी अदर सिंबल ईच रिप्रेजेंटिंग 50 स्टूडेंट्स। विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इन्फॉर्मेटिव? अब हमें क्या बोला है कि आप एक और पिक्टोग्राफ बना दो। ये तो हमने बना दिया, इसमें क्या था कि 1 सिंबल इज इक्वल्स टू 100 स्टूडेंट। अब हमें बोला कि एक और पिक्टोग्राफ बनाओ एनी अदर सिंबल, जिसमें कोई और सिंबल यूज़ करो, और उस सिंबल का मतलब क्या लो? 50 स्टूडेंट्स। मतलब हमें एक और पिक्टोग्राफ बनाना है जिसमें सिंबल कोई और लेना होगा, ये वाला नहीं लेना आपको, और उसका मतलब क्या होना चाहिए? 50 स्टूडेंट्स। यहाँ 1 सिंबल का मतलब 100 स्टूडेंट्स था, बट जो सिंबल हम अब लेंगे उसका मतलब होगा 50 स्टूडेंट्स। और फिर बताओ कि कौन सा पिक्टोग्राफ ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, ये वाला या जो हम अब बनाएंगे वो वाला। सो ये तो बना के ही पता चलेगा। सो बना लेते हैं एक नया पिक्टोग्राफ।
लेट मी इरेज इट। अब देखो, पिक्टोग्राफ के लिए सबसे पहले रेक्टेंगल बनाएंगे। आप इसको नोटबुक पर एकदम नीट एंड क्लीन बनाएंगे और पिक्चर्स भी सुंदर सुंदर होनी चाहिए। ये जैसे रेक्टेंगल थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई है, लेट मी करेक्ट इट। ठीक है, अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ओके, फर्स्ट में ईयर्स लिखेंगे और सेकंड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ईयर्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सिंबल। अब हमें कोई और सिंबल लेना है जिसका मतलब होगा 50 स्टूडेंट्स, और उसको हमें यहाँ लिखना है बॉक्स में। कौन सा सिंबल लें? स्माइली ले लेते हैं। लेट 1 स्माइली इज इक्वल्स टू 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, 1 स्माइली फेस का मतलब है 50 स्टूडेंट्स। ओके, और 50 से कम बनाने होंगे तो क्या करोगे? उस स्माइली को आधा अधूरा बना देना, थोड़ा सा काट देना। अब यहाँ पर लिख दो ईयर्स, 1996, 1998, 2000, 2002 एंड 2004। ओके, अब बनाएंगे सिंबल्स। अब देखो यहाँ क्या करेंगे कि अगर 1 सिंबल का मतलब 1 स्माइली का मतलब 50 स्टूडेंट्स है, सो 400 के लिए कितनी स्माइली बनाओगे? देखो 100 के लिए कितनी बनाएंगे? 2 स्माइली। 1 स्माइली 50 स्टूडेंट्स, 2 स्माइली 100 स्टूडेंट्स, 3 स्माइली 150 स्टूडेंट्स एंड सो ऑन। सो बना के देख लेते हैं। फर्स्ट में कितने बनाने हैं? 400 स्टूडेंट्स। अब देखो 1 स्माइली 50 स्टूडेंट्स, 100, 150, 200, 250, 300, 350 एंड 400। ठीक है, सो 400 के लिए हमने ये स्माइलीज बना दी। एक का मतलब क्या है? 50। सो 50 प्लस 50 100, 150, 200, 250, 300, 350 एंड 400। ठीक है, नेक्स्ट ईयर दिस इज 535। बना दो, स्टार्ट करो। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500। अब क्या मैं इसको पूरा बना दूं? नहीं, 535। 500 यहाँ तक हो गया। अब कितना बचा? 35 स्टूडेंट्स जो 50 से कम हैं। तो इस स्माइली को पूरा मत बनाओ, इतना बना दो, इसकी स्माइल काट दो, जस्ट आईज बना दो। इसका मतलब हो गया 35 स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट बना लेते हैं 472। तो 50 से स्टार्ट करेंगे। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450। कितना हो गया? 450। कितना बनाना है? 472। सो 450 में अगर 50 ऐड करोगे तो 500, और अगर छोटा बना दोगे तो कम हो जाएगा। 500 से कम है ना ये, है ना? तो यहाँ तक अगर हो गए 450 तो एक स्माइली को अधूरा बना दो। तो 50 से कम स्टूडेंट मतलब 450 में कितना ऐड करोगे? 72 आएंगे, 22। सो इस स्माइली का मतलब है 22 स्टूडेंट्स। ठीक है, 1 इनकम्प्लीट स्माइली। अब बनाएंगे 600 के लिए। तो 600 के लिए स्टार्ट करो। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 एंड 600। ठीक है, सो बन गई इतनी स्माइली। अब बचा 623। तो स्टार्ट कर लेते हैं। 50,
100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 और एक अनकम्प्लीट स्माइली। तो ये है स्माइली जो है 23 स्टूडेंट्स के लिए। सो अभी हमारा पिक्टोग्राफ बन गया। इस पिक्टोग्राफ में हमने क्या किया, 1 स्माइली का मतलब था 50 स्टूडेंट्स, और जो भी स्टूडेंट 50 से कम है, मतलब 50 से कम स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक आधी अधूरी स्माइल ले ली। ठीक है, अब ये बताओ क्या ये वाला पिक्टोग्राफ ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है या फिर वो वाला इन्फॉर्मेटिव था जिसमें 1 सिंबल का मतलब था 100 स्टूडेंट्स? नहीं, ये वाला पिक्टोग्राफ दिस इज़ मोर इन्फॉर्मेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें सिंबल्स को बनाने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। क्यों नहीं आई? देखो वहाँ पर क्या था कि 1 सिंबल का मतलब 100 स्टूडेंट्स था, तो 35 स्टूडेंट्स, 72 स्टूडेंट्स, इनको बनाने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना था कि कितना बनाएं सिंबल, कम बनाएं कि ज़्यादा बनाएं, है ना। और यहाँ पर तो अगर एक सिंबल का मतलब 50 स्टूडेंट है तो 50 से कम जितने भी हैं उसके लिए हम आधी अधूरी स्माइली बना देंगे, इनकम्प्लीट स्माइल बना देंगे। तो दिस पिक्टोग्राफ इज मोर इन्फॉर्मेटिव देन दैट वन। सो दिस इज डन एंड दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.2। नेक्स्ट वीडियो में 9.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।